एसएससी के जीके जीएस सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। भारतीय कृषि एवं पशुपालन। पहला है, भारतीय कृषि में जायद की ऋतु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह रबी की ऋतु के बाद प्रारंभ होती है। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो एमएस स्वामीनाथन। भारत में जायद के मौसम में निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो खीरा। अब इसमें जैसे जायद की फसल और कौन कौन है तुम्हारी? तो मूंग है, उड़द है, सूरजमुखी है, मूंगफली है, ये सब हो गया। फिर रबी की फसल है गेहूं, चना और जौ। उसके बाद खरीफ की फसल है चावल, कपास, मक्का, ये सब। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या भारत में हरित क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव है? तो हो जाएगा तुम्हारा भूजल स्तर का ह्रास, सही है। मृदा की गुणवत्ता में गिरावट, ये भी सही है। और बढ़ी हुई इनपुट लागत, तो ये तीनों ही नकारात्मक प्रभाव है। निम्न में से कौन सा राज्य 2020 तक भारत में ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो महाराष्ट्र है। निर्वाह कृषि से क्या तात्पर्य है? तो कृषक मुख्य रूप से बाजार के लिए उत्पादन करते हैं। खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? तो वर्षा के मौसम में। भारत में बाबा बुदन पहाड़ियों पर ब्लैंक की खेती शुरू की गई थी। तो कॉफी की खेती। भारत में निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की ऋतु में उगाई जा सकती है? तो कपास की फसल। रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है? तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच। भारत और बांग्लादेश ब्लैंक के प्रमुख उत्पादक हैं। तो जूट के। खरीफ की इनमें से किस फसल को भोजन और चारे दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो मक्का को। भारत की कृषि की दी गई मुख्य विशेषताओं में आदिम जीविका कृषि की विशेषता क्या है? तो कर्तन और दहन। रेशेदार फसलों के उस समूह की पहचान करें जिनका भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। तो जूट और कपास। स्थानांतर कृषि को भारत के किस राज्य में ब्रिंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो ओडिशा। अनाज धान्य वाली अधिकांश फसलों के लिए लगभग ब्लैंक आहार जल पद चिन्ह की आवश्यकता होती है। तो 50%। निम्न में से किसने कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड के कार्य का विस्तार करने में मदद की जिससे वह श्वेत क्रांति का अग्रदूत बना? तो वर्गीज कुरियन। अमूल ब्लैंक से दूध और दूध के उत्पादों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लाया। तो अमूल कहाँ से है? तो गुजरात से। निम्न में से कौन सी एक उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? तो वो है तिल। निम्न में से कौन सी प्रारंभ में यमन से भारत में लाई गई कॉफी की एक प्रसिद्ध किस्म है? तो अरेबिका। निम्न में से कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कर्नाटक। निम्न में से कौन सा कारक कृषि भूमि की उर्वरकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो उच्च मृदा धनायन विनिमय क्षमता। निम्न में से कौन सी उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? तो जौ। निम्न में से कौन सी फसल भारत के दक्षिणी राज्यों में पूरे साल उगाई जाती है? तो चावल। निम्न में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है? तो कर्नाटक। भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन था? तो पंजाब। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था? तो गेहूं में। स्थानांतर कृषि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो स्लैश और बर्न। खेती के किस रूप को स्लैश एंड बर्न कृषि कहा जाता है? तो पारंपरिक निर्वाह खेती को। पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतर कृषि को ब्लैंक के रूप में भी जाना जाता है। तो झूम कृषि के रूप में जाना जाता है। भारत में निम्नलिखित में से किस फसली मौसम में तरबूज, खरबूजा आदि का उत्पादन किया जाता है? तो जायद में। चावल की उपज के लिए ब्लैंक की आवश्यकता होती है। तो उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और वर्षा की। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है?
तो मूंगफली। निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए प्रति हेक्टेयर अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है? तो गन्ना के लिए। विभाजन के दौरान भारत का उत्पादन एक बड़ा भूभाग भारत का ब्लैंक उत्पादन का एक बड़ा भूभाग पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। तो जूट उत्पादन का। निम्न में से कौन सा बागान फसल की श्रेणी में आता है? तो कॉफी। निम्न में से कौन सी जायद ऋतु की फसल है? तो कद्दू। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन भारत की फसलों का मौसम नहीं है? तो बोरो। इनमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो गेहूं और जौ। भारत में पीली क्रांति किससे जुड़ी हुई है? तो तिलहन से। जूट को ब्लैंक फाइबर के रूप में भी जाना जाता है, तो गोल्डन फाइबर के रूप में। अंगूर की खेती और कटाई को क्या कहा जाता है? तो विटीकल्चर। निम्नलिखित में से कौन सी फसल करनाल बंड रोग से संबंधित है? तो गेहूं। निम्न में से कौन सी बाजरे की एक किस्म है? तो राज 171। निम्नलिखित पौधों में से कौन सा अफीम का उत्पादन करता है? तो पैपेवर सोमनिफेरम। कृषि के संदर्भ में बारानी शब्द का क्या अर्थ है? तो वर्षा प्रधान खेती। निम्न में से किस क्षेत्र ने अपने संतरों के उत्पादन के लिए भौगोलिक संकेतक प्राप्त किया है? तो कुर्ग ने। भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो केरल। पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने को क्या कहते हैं? तो कृषि वानिकी। भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो झारखंड में। लाख। नेक्स्ट है सघन खेती का संबंध किससे है? तो मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। भारत के किस कार्य क्षेत्र में सबसे अधिक लोग कार्य करते हैं? तो कृषि में। इनमें से पानी में उगने वाले किस पौधे का वैज्ञानिक नाम आइकोर्निया क्रेसीपीज है, जो अब विश्व के सबसे अधिक समस्या उत्पन्न करने वाले जलीय खरपतवार है? तो हाइसिंथ। शुष्क भूमि कृषि के लिए निम्न में से कौन सी फसल उपयुक्त है? तो रागी। उत्तरी भारत के राज्यों में बाजरे की खेती ऋतु के दौरान की जाती है। किस ऋतु के दौरान की जाती है? तो खरीफ ऋतु के दौरान। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मध्य प्रदेश। भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया है? तो पंजाब को। भारत में खरीफ का मौसम किसके साथ आता है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ। ब्लैंक ऐसी भूमि है जो 5 से अधिक सालों से अकृषित पड़ी है और सुधार कार्यों के माध्यम से उसे सुधारने के बाद खेती के काम में लाया जा सकता है, तो वह है खेती योग्य बंजर भूमि। नीली क्रांति के रूप में किसे जाना जाता है? तो हीरालाल चौधरी को। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? तो कपास से। उसमें ब्राउन क्रांति बोलता तो चमड़ा से, पीली क्रांति तिलहन से और गोल्डन फाइबर क्रांति जूट से। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार ब्लैंक में स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। दालचीनी मसाला मूलतः कहाँ का है? तो श्रीलंका का है। निम्न में से कौन सा शब्द पोथर्ब खेती को संदर्भित करता है? तो ओलेरी कल्चर। निम्न में से कौन सी मुख्य रूप से दक्षिण भारत में उत्पादित कॉफी बीज की एक किस्म है? तो अरेबिका। पौधों की सिंचाई, ये थोड़ा गलती हो गया। पौधों की सिंचाई के लिए ये टॉपिक बता रहा है सिंचाई। पौधों की सिंचाई के लिए निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत संकरी नलिकाओं का उपयोग किया जाता है जिससे पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचता है? तो टपक सिंचाई यानी ड्रिप सिंचाई। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर ब्लैंक है, तो इंदिरा गांधी नहर। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में ब्लैंक जल का उपयोग अधिक है, तो भूमिगत जल का। निम्न में से किस देश में सर्वाधिक संख्या में ट्यूबवेल्स पाई गई है? तो भारत में। कुओं और नलकूपों के बाद भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन निम्न में से कौन सा है? तो नहरें। निम्न में से कौन ड्रिप सिंचाई के संबंध में सही नहीं है? तो इसके लिए बहुत कम उपकरणों की आवश्यकता होती है। किस भारतीय राज्य में बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग की जाती है?
तो मेघालय में। पशुपालन, अब ये टॉपिक का नाम है पशुपालन। भारत के निम्न में से किस राज्य में बन्नी नस्ल की भैंस मुख्य रूप से पाली जाती है? तो गुजरात में। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध से। मूंगा सिल्क भारत के निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो असम से। मूंगा रेशम ब्लैंक मूंगा रेशम के लिए प्रसिद्ध है, तो असम जो है मूंगा रेशम के लिए प्रसिद्ध है। भारत में खनिज संसाधन या उद्योग प्रमाणित कोयला भंडार, कोयला मंत्रालय भारत सरकार 2018 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों के अवरोही क्रम में सही क्रम क्या है? तो वह झारखंड, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़ और फिर पश्चिम बंगाल। छत्तीसगढ़ स्थित अमरकंटक पठार में निम्न में से किस खनिज का प्रचुर भंडार उपलब्ध है? तो बॉक्साइट का। भारतीय खान ब्यूरो 2020 के अनुसार भारत के किन दो राज्यों में स्वर्ण अयस्क के सर्वाधिक भंडार हैं? तो बिहार और राजस्थान में। गोवा और नुआ मुंडी खदानें भारत के किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में। निम्न में से कौन सा भारत में एक प्रमुख लौह अयस्क पेटी नहीं है? तो हरियाणा राजस्थान पेटी। कोलार गोल्ड फील्ड्स भारत के किस राज्य में स्थित है? ये तो सब जानता है, कर्नाटक में। निम्न में से कौन सा अवसादी खनिज, जिसे सभी लोग नमक के रूप में जानते हैं, आमतौर पर ऐसी शुष्क जलवायु में बनता है जहां समुद्र का पानी वाष्पित हो जाता है? तो हेलाइट। के ब्लैंक के भंडार मुख्यतः तमिलनाडु के नैवेली में स्थित हैं, तो लिग्नाइट के। लौह और इस्पात उद्योग का संकेंद्रण किस क्षेत्र में है? तो छोटा नागपुर पठार में। छत्तीसगढ़ की बैलाडीला पर्वत श्रेणी निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए। भारत का निम्न में से कौन सा क्षेत्र खनिजों का भंडार है? तो छोटा नागपुर। कुद्रेमुख की खानें निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार निम्न में से किस खनिज के भंडार हैं? तो बॉक्साइट के। भारत के किस राज्य में एल्यूमीनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो उड़ीसा में। निम्न में से किस राज्य में कोयले के सबसे अधिक भंडार है? तो झारखंड में। नाहरकटिया तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो असम में। कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। निम्न में से किस राज्य में खेतरी कॉपर बेल्ट स्थित है? तो राजस्थान में। हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। भारत के निम्न में से किस राज्य में सोने का भंडार है? तो कर्नाटक में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1907 में। 26 अगस्त 1907 एग्जैक्टली बताऊं तो। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बिटुमिनस कोयला क्षेत्र है? तो झरिया। केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो थोरियम। इस तरह ये समाप्त हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।